Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. This is Shumaila Najam. This is Asad Yaqub and I'm from Lahore, Pakistan. Well guys, एक बार फिर हम आपको अपनी उर्दू हिंदी की वीडियो में खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं और इस वीडियो में हम आपको हमेशा की तरह कुछ अच्छा सिखाएंगे, आईएलटीएस पे आपको टिप्स देंगे। हाँ जी, और मैं अच्छे क्वेश्चंस करूंगी और असद हमें बताएंगे उन क्वेश्चंस के आंसर। जो मर्जी क्वेश्चन करने, भी अल्लाह का शुक्र है कि आईएलटीएस को मैंने इतना स्टडी किया है कि बस हुन आईएलटीएस जेडी है ना मेरी पत्नी बन गई है तो हुन मैंने चंगी तरह जान लिया है। हाँ जी, घोल के पी लिया। पी नहीं लिया अभी। ओके, वैसे जो है ना आईएलटीएस जो है वो मेरे लिए अब इजी हो गया है, वो इसीलिए कि मैंने इतना पढ़ाया आईएलटीएस को, खुद इतना पढ़ा आईएलटीएस को और अब जो है वो मुझे आईएलटीएस की समझ आ गई है। और जो आईएलटीएस बनाने वाले हैं ना, मतलब आईएलटीएस होगी मेरी, हाँ आईएलटीएस होगी मेरी पत्नी, जेड़े मेरे सौरे ने ना, मैनू उन्होंने भी समझ आ गई है कि मेरी सस ने ते सौरे ने आईएलटीएस नू किद्दां जम्मिया है ते किहो जी आईएलटीएस होंदी है। ये जो एक तरह चलाकियां कर दी है ना मेरे नाल, अटखेलियां कर दी है, रीडिंग च आके, लिसनिंग च आके मेरे नाल मस्तियां कर दी है। हुण मैनू समझ आ गई है कि जेड़े पिछे बैठे ने ना कैमरे च मेरे सस सौरे, मैं चंगी तरह उन्होंने जान गया ते हुण मैं थानू आईएलटीएस नू बेनकाब करके दसांगा कि आपां किद्दां आईएलटीएस करनी है। हाँ अच्छा सर, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। जी जी। ये बताएं कि कई लोगों को इशू क्या होता है कि आईएलटीएस में जब स्पीकिंग में स्पेशली कोई क्वेश्चन आता है तो अब वो आंसर देते देते कहीं और निकल जाते हैं। ऑल राइट कि प्रॉपर जो आपका टॉपिक होता है ना, टॉपिक की बाउंड्रीज छोड़ के उनका आंसर कहीं और चला जाता है। मैं बताता हूँ ये क्यों होता है। देखिए, इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं किया, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया है तो फिर दूसरी वजह है। दूसरी वजह यह है कि आपने कोशिश ये की है कि जो मुझे आंसर आता है मैं उसी को इस क्वेश्चन में फिट कर दूं। अच्छा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट चीज आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 1 में और पार्ट 3 में, ये आमतौर पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग और टॉपिक से हटके बोलना, जिसको मैं कहता हूं पटरी से उतर जाना। पटरी क्या है? क्वेश्चन की बाउंड्रीज हैं। जब आप पटरी से उतर जाते हैं तो आपके जवाब कहीं से कहीं चले जाते हैं, फिर आपको लगता है कि मेरा स्पीकिंग का टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ था, बैंड नहीं आया, क्या वजह हो सकती है? यही वजह होती है मेन, कि आप टॉपिक से हट जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने दो चीजें हैं, एक आपने देखना है क्वेश्चन क्या है, ठीक है। दूसरा आपने देखना है क्वेश्चन में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो यूज हुआ है वो क्या है। राइट, अब क्वेश्चन क्या है? फर्ज करें अगर उन्होंने आपसे व्हाट से क्वेश्चन किया है, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्री टाइम एक्टिविटी बताते बताते ना, बजाय इसके कि उस चीज को लिंक करें अपने फ्री टाइम के साथ, वो उस एक्टिविटी को आगे लेके चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने कहा व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, या फिर व्हाट्स योर फेवरेट लेजर एक्टिविटी। बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, इन माई फ्री टाइम आई प्ले फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स। Football is an international game and it is played all over the world. Messi is my favorite player and he plays very well. I like his game very much whenever, and then he went on and on and on. Topic क्या था? What do you do in your free time? बताना फुटबॉल का ही है, लेकिन आपने फुटबॉल का बताना है कि दिस इज माय फ्री टाइम एक्टिविटी। अब अगर आपने फुटबॉल को डिफाइन करना शुरू कर दिया, फिर पता है क्या होगा, जैसे फुटबॉल को नहीं ठोकर मारते हैं, वो आगे चला गया, फिर और आगे चला गया, फिर और आगे चला गया, फिर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्वेश्चन कुछ और था। ठीक हो गया। तो क्या करना है, जब आपने आंसर देना है, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। आप जब भी आंसर दें, 2-3 सेंटेंसेस बोलने के बाद उन सेंटेंसेस को क्वेश्चन के साथ लिंक कर दें। अच्छा, कैसे लिंक करना है? क्वेश्चन है व्हाट इज योर फेवरेट लेजर एक्टिविटी। Well, in my free time, I often play football, and in the morning, especially when I've got a couple of free hours, I go to the playground and there I play this game. Especially on Sunday when I'm totally free. अब मैं साथ साथ ये भी बता रहा हूं कि मैं जब फ्री होता हूं, ठीक है, तो मैं फुटबॉल ही बता रहा हूं, लेकिन मैं फुटबॉल को लिंक कर रहा हूं अपनी फ्री टाइम एक्टिविटी से। नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है, जब आप अपना आंसर खत्म करने लगे तो एक सेंटेंस में आपने जो पूरी बात की है उसका लिंक आपने जोड़ देना है वापस क्वेश्चन के साथ। राइट, एंड पे क्या होगा, सो दिस इज हाउ आई स्पेंड माई फ्री टाइम, और दिस इज माई फेवरेट
फ्री टाइम एक्टिविटी, उसको सारी समझ आ गई कि इसने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया, दरमियान में भी रेफरेंस देता रहा और एंड पे आके इसने फिर लिंक कर दिया। प्रॉपर एंडिंग होगी, प्रॉपर एंडिंग। और वो आपको एग्जामिनर मौका तब देगा जब आपके आंसर्स शॉर्ट होंगे। अगर आपके आंसर लॉन्ग है, एग्जामिनर फौरन चिपट्टा मारेंगे आपको। चिपट्टा क्या मारेंगे? अगला क्वेश्चन कर देंगे। वो कई लोगों को है ना कंप्लेन की, जब भी मैं आंसर बता रहा था उन्होंने वो ये पता है क्या करते हैं? अच्छा अब एक और सुनो, एक और सियानिया दी गल सुनो। बड़े बड़े हमारे जो आईएलटीएस का टेस्ट देने जाते हैं ना, बड़े बड़े सियाने हैं। अच्छा, उसको मैंने कहा व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? कहता है फ्री टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ. If we have free time, only then we can enjoy our life. Without free time, life is boring. Life is dull and drab. My free time activity is watching TV. मतलब पहले इधर गया फिर उधर गया है। जिसना नहीं हो क्या हुआ, एक दफा ना चिड़ियाघर में ना एक जानवर बीमार हो गया, ठीक है। अब वो लोमड़ी थी, वो बीमार हो गई, तो किसी सियाने ने कहा बांदर को बुलाओ कि बांदर जरा थोड़ा सा अक्लमंद है तो वो कुछ करेगा इसकी जान बचाने के लिए। अच्छा, लोमड़ी बीमार पड़ी हुई, बांदर कहता है 1 मिनट ठहरो। बांदर ने वो दरख्त पे छलांग मारी, उस दरख्त पे छलांग मारी, उस दरख्त पे छलांग मारी, फिर वापस आया तो लोमड़ी को कहता कोई आराम आया? वो कहती नहीं आया। बांदर कहता ठहर जो। बांदर फिर एक दरख्त पे गया, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया और पकड़ता हुआ शाखें दो मिलाते हुए फिर वापस आया। फिर लोमड़ी नु कहंदा आराम आया? वो कहंदी नहीं आया। बंदर कहंदा मैं नस भज ते बड़ी कीती सी, हुण मैं की करा तेनू जे आराम नहीं आया। तो ठीक है ना, तो ये जो आप नस भज करते हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बंदर की तरह है कि उधर चले गए हैं। लोमड़ी बेचारी लोमड़ी की है थोड़ा बैंड स्कोर हाइट से। यानी कैसा, जब भी ऐसी आप हरकत करने लगे तो सोच लेना कहीं आप बंदर वाली हरकत नहीं कर रहे। हाँ, उधर चला गया, ठीक है, वरना थोड़ी आइट्स दी लोमड़ी जड़ी है उत्थे ही पई मर जाऊगी। अच्छा, ये एक चीज ये हो गई। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है? डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है, टू द पॉइंट आंसर देना है। आंसर को घुमाना नहीं है। ये नहीं कहना कि मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। एक को मैंने पूछा सवाल, वो कुछ और ही बोले, मैं कहा भाई इसका आंसर दो, मैं आ रहा हूं सर, मैं उसी पे जिसों तक तू आएगा उन्होंने चले जाना है। फिर तू कहेगा हूं मैं की करा। हाँ कि मैं चक्कर लगा के आना है, जिदों तक तू आएगा उनने एग्जामिनर ने अगला सवाल पढ़ के चले जाना है, फिर तू की करेगा, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। जिस सेंटेंस स्ट्रक्चर में एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन किया है, उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर या उससे मिलते जुलते सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने यूज करने। अब फर्स्ट करें, अगर उन्होंने कंडीशनल क्वेश्चन किया आपसे, इफ यू वर, या फिर इफ यू वन अ लॉट ऑफ मनी व्हाट वुड यू डू, समथिंग लाइक दैट, तो आपने अगर कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल स्ट्रक्चर उठाएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन जो उन्होंने किया वो फ्यूचर में है, अब फ्यूचर में आप विल भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में आप वुड भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में आप गोइंग टू भी यूज कर सकते हैं। और शुमाइला, एक चीज होती है स्पीकिंग पार्ट 3 में, हमेशा जो क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आपके ओपिनियन के बारे में होता है कि 2-3 भी हो सकते हैं। एक क्वेश्चन प्रिडिक्शन होती है, एक क्वेश्चन कंपैरिजन होता है, एक क्वेश्चन असेसमेंट होती है कि आपको कोई चीज पूछते हैं उस पर आपने असेस करना होता है। अब आपको असेसमेंट के लिए, प्रिडिक्शन के लिए, कंपैरिजन के लिए एक और चीज 10 में भूल गया, कंपैरिजन, असेसमेंट, प्रिडिक्शन और ओपिनियन, इनके लिए आपके पास अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए स्पीकिंग पार्ट 3 के। और पार्ट 3 जो है ना स्पीकिंग का, उथे गलबात पक्की होंदी है। पहले होंदे ना मुंडे कुड़ी वाले वेखन आंदे ने, वो पार्ट 1 ने, ठीक है। फिर वो बैठ के गलबात कर देने कि हाँ भी ये रिश्ता करना है नहीं करना, वो पार्ट 2 है। पार्ट 3 से आके थोड़ी गलबात पक्की होंदी है कि भाई आप कल अगे वधोनी के नहीं, और वहीं पे आपको बैंड स्कोर 7 और 8 मिलता है। तो वहां पे अगर आप अच्छी लैंग्वेज स्किल्स का मुजाहिरा करेंगे तो आपको अच्छा बैंड मिलेगा। और पार्ट 3 में स्माइला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है, मैं कहने लगा स्माइला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं इंडिया से, मुझे पता है क्या कहते हैं, अशद शर, राइट, और कुछ जो है वो शीन को जो है से कर देते हैं। अच्छा, पार्ट 3 में क्वेश्चंस जो है वो हो जाते हैं लंबे। अब आपने क्या करना है कि एग्जामिनर के मुंह की तरफ देखना है, भावे वो थानू मुंह चंगा लग रहा है नहीं लग रहा है, फिर भी देखना है, ठीक है। एग्जामिनर के मुंह की तरफ देखना है और जो वो वर्ड बोल रहे हैं शुमाइला उनको इमेजिन करना है। अब फर्ज करें मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल, अब आपने एकदम इमेजिन किया व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल, एनिमल को सोचा, फेवरेट को सोचा। अगर आप एग्जामिनर के वर्ड्स को साथ साथ विजुअलाइज करेंगे तो उस क्वेश्चन को समझना आसान होगा। वरना पता है क्या होता है, मैंने एक क्लास में स्टूडेंट्स का मॉक टेस्ट कंडक्ट किया, मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चन किया, उन्होंने जनाब एंड आंसर शुरू कर देता, 3-4 सेंटेंसेस बोलने के बाद कहती सर क्वेश्चन क्या था,
मैं गल्ला भाई क्वेश्चन तेनू समझ नहीं आया तू आंसर शुरू कर देता क्योंकि तेनू पता सी कि ਜਦੋਂ भी एक क्वेश्चन करेंगे मैं आंसर देना तो उससे आपका काम खराब होगा। अब देखिए फर्स्ट करें स्पीकिंग पार्ट 3 में क्वेश्चन आता है व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट टीनएजर्स, या फिर ये वो आपसे कह सकते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीनएजर्स who live away from their parents or who live separately from their parents, something like that। अब आपने सोचा अच्छा जी टीनएजर्स पेरेंट्स से अलग रहते हैं उनके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, राइट। तो अगर आप क्वेश्चन को विजुअलाइज करेंगे तो आंसर देना आसान होगा। और क्वेश्चन को पार्ट 3 में जबरदस्त टिप ये दे रहा हूं, पार्ट 3 में जब क्वेश्चन का आंसर करें पहले सेंटेंस में पूरे क्वेश्चन का आपने अगर वो इंट्रोगेटिव है ना सेंटेंस उस इंट्रोगेटिव को पॉजिटिव करके बता दें ताकि और किसी को आए ना आए आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या था। अब फर्स्ट करें मैंने आपसे क्वेश्चन किया डू यू थिंक सिटी लाइफ विल बी बेटर आफ्टर 50 years। अब आपने बोला यस आफ्टर 50 years सिटी लाइफ इज गोइंग टू बी वंडरफुल। अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि सिटी लाइफ विल बी बेटर आफ्टर 50 years। जब आपने पहला सेंटेंस बोला तो वो क्वेश्चन आपके ज़हन में रह जाएगा, फिर आगे उस पे बोलना आसान हो जाएगा। आपने रिपीट कर दिया। हाँ वरना क्या होगा 2-3 सेंटेंसेस बोल के फिर आप एग्जामिनर से कहेंगे एक्सक्यूज मी दीदी रिपीट योर क्वेश्चन, तो दीदी फिर जड़ी है ना वो तो दीदी नहीं रहती हो। हाँ एग्जैक्टली तो फिर दादी बन जाती हाँ दादी बन जाती है कि लिया डंडा इनू मैं दसा। तो मतलब ये पार्ट 3 की टिप है। और पार्ट 2 में टॉपिक आपके सामने होता है, इमीडिएटली डिसाइड करें क्या टॉपिक है, मैंने उस पे क्या बोलना है, क्या क्यूज हैं जिन पे मैंने बोलना है और उनको क्लियरली बोले। क्यूज देखें किस टेंस में, सबसे पहले ये देखें टॉपिक जो है मेरा प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, फिर देखें उस टॉपिक में क्या क्या चीजें लगनी है, जल्दी से सोचें उस पे बोलें, एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू। यही असल मैं पूछना चाह रही थी ना कि जैसे आपने सेक्शन 3 बताया है कि क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, क्योंकि किसी ने पूछा था कि लंबे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करें। हाँ। तो आपने एग्जैक्ट जैसे बताया है ना अभी कि आप पहले ही माइंड में उसको कर लें, ठीक है कि एग्जैक्टली कि ये पूछा है, ठीक है। तो ये इन चीजों पे अमल करें, स्पीकिंग में आपका अच्छा रैंक आएगा। एक और चीज कि कई लोगों का मैंने देखा है कि क्या करते हैं कि जैसे आपसे किसी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव पूछा है तो पहले वो नेगेटिव बताना शुरू करते हैं। नहीं अच्छा इसमें शायद कोई मसला नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपसे अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव पूछते हैं आप पहले नेगेटिव बताएं बाद में पॉजिटिव बता दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और एक चीज और मैं बताना चाह रहा था कि आईएलटीएस स्पीकिंग में आपके पास फ्रीडम है। किसी टॉपिक पे आपने पॉजिटिवली बोलना है पॉजिटिव बोले, नेगेटिव बोलना है नेगेटिव बोले, कोई मसला नहीं है। फर्ज करें अगर वो आपसे ये कहते हैं कि डू यू लाइक गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स, और कोई जरूरी नहीं है कि आपने बाहर जाना ही है। आप कहें नो आई डोंट लाइक गोइंग आउट विद फ्रेंड्स बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम and I always value my time, that is why I rather stay at home and I read my books and I study। ठीक है दैट्स फाइन। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती आपने वो काम करना ही है। आप क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव दे दें या नेगेटिव दे दें। और ऐसे क्वेश्चंस के आगे इन्होंने why not भी लिखा होता है। बिल्कुल लिखा होता है। अब वो why और why not शुमाइला क्यों लिखते हैं कि अगर इसने पॉजिटिव आंसर दिया तो why, अगर इसने नेगेटिव आंसर दिया तो why not, एग्जैक्टली राइट। सो गाइस थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोस देखने का, हमारी वीडियो पे कमेंट करने का, हमारी वीडियोस को लाइक करने का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये सारे काम आपने अभी तक नहीं किए तो फौरन से पहले करें वरना मेरा शुक्रिया वापस देते हैं। ऑलराइट थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मैं ऑनलाइन आर्ट्स की क्लासेस भी देता हूं। अगर आप ऑनलाइन आर्ट्स पढ़ना चाहें तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, बल्कि मैसेज ज्यादा बेहतर है। अक्सर मैं बिजी होता हूं तो कॉल अटेंड नहीं करता। दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर पे आप कॉल करें, यासीन से आप बात करें। यासीन अपनी 8 बैंडा लेके बैठा है। हाँ, टिप्पे ले कि और मैंने पूछा मैं कहा यार 8 बैंडा आई है तेरे कल्ले दियां, शर्मा के कहना नहीं ये साढ़े दोवां जियां दियां है। मतलब देखे ना इत्तफाक है, हस्बैंड वाइफ में इत्तफाक है। 4 लइयां बुढ़ी ने 4 लइयां बंदे ने किनियां हो गया 8 बैंडा हो गया, तो दोवें जी इकट्ठे ने ना कपल है। हाँ और फिर वो वर्ड भी यही यूज करता है हमने 8 बैंड लिए। हाँ वो ये नहीं कहता मैंने लिए, कहता हमने 8 बैंड लिए, 4 मेरियां बैंडा 4 मेरी बुढ़ी दियां 8 बैंडा हो गई। तो मतलब सियाना है ना, तो आप यासीन से बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है असद याकूब व्लॉग्स, सब्सक्राइब टू दैट। फेसबुक पेज है असद याकूब आईएलटीएस का, उसको लाइक करें। और ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। थैंक यू वेरी मच। असद याकूब एंड शुमाइला नजम विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।